को लेकर बहुत रोचक विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उसी को आगे बढ़ाएंगे आज भी। और जो भी आपके मन में प्रश्न हो, शंकाएं हो, आप पूछ लीजिएगा, बाद में बात करेंगे उस पर भी, शंकाओं पर भी। तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारी चर्चा चल रही थी, उसमें कल हमने जो पूरा किया था, जहां तक हमारी बात समाप्त हुई थी, वो हमने देखा था कि परम पिता परमेश्वर जो कि न्याय करने वाले हैं, जो कि न्यायाधीश हैं, सभी जीवों को उनके कर्मों के फल यथावत देते हैं। वो हमें हमारे कर्मों का जो फल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कर्मों का फल देते हैं। और उस फल के रूप में क्या देते हैं? जाति, आयु और भोग देते हैं हमें। और ये किसके अनुसार देते हैं? हमें हमारे कर्मों के अनुसार देते हैं, ना कि ऐसे ही गिफ्ट में दे देते हैं। गिफ्ट में वो अलग से कुछ चीजें देते हैं हमें, उपहार में और कुछ देते हैं, दया करते हैं, लेकिन उपहार नहीं होता। ये जाति जो है उपहार में नहीं मिलती हमें, ये हमें हमारी कमाई के स्वरूप मिलती है, जिसके लिए हमने पुरुषार्थ किया है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत सारे पुण्य कर्माशय अर्जित किए हैं। वैसे ही हमें हमारी आयु जो मिलती है ना, गिफ्ट में नहीं मिलती। ऐसी नहीं मिलती कि परमेश्वर ने कृपा कर दी और हमें आयु मिल गई। कृपा उनकी दूसरे रूपों में है, और भी प्रकार से कृपा है। ये भी कृपा मान लेंगे कि आयु दे दी, चाहते तो ना भी देते, लेकिन दे दी है, ये कृपा मान के चल सकते हैं। लेकिन आयु फ्री में नहीं मिली हमें। आयु के लिए हमने बहुत पुरुषार्थ पिछले जन्मों में किया है, बहुत सारा पुण्य कर्माशय अर्जित किया था इसके लिए। फिर परमेश्वर ने हमें भोग दिया, सुख भोग या दुख भोग, वो जिस भी रूप में दिया, वो भी क्या है? वो भी हमारे कर्मों का ही फल है। कर्मों का फल, बार बार मैं एक चीज कह रहा हूँ, कर्मों का फल। तो ये जो फल मिला हमें, किसके रूप में मिला? जाति, आयु और भोग के रूप में। ये तीन बातें हमारी पूरी हो गई थी। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है कि हाँ आप जी, कह रहे हो ये कर्म फल के आधार पे मिला, लेकिन आयु तो आप कह रहे हो ना कि ये तो हम हमारे पे डिपेंड करता है कि कितनी होगी। मैं समझा नहीं आपकी बात को, एक बार फिर से आपने कहिए। जैसे ये कहा था ना कि ये अभी आप ये बोल रहे हो ना, हमें ये तीन चीजें कर्म फल के आधार पे मिलती हैं, जी लेकिन आपने कल ये कहा था कि आयु तो हमारे पे ही डिपेंड करती है कि हमारी कितनी होगी। अगर हम अच्छे से रहेंगे तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। हाँ जी। इसमें तो कर्म फल, कोई पिछले जन्मों का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं होगा ना, इसमें कर्म फल में, आयु में, या होगा? जी, कल एक बात बताई थी आपने, शायद पता नहीं ध्यान से सुनी होगी या नहीं। मैंने कहा था कि एक निश्चित आयु तो उनकी ओर से मिलती ही मिलती है, परमेश्वर की ओर से, कि इतनी आयु तो आपकी निश्चित होगी। और मैंने उदाहरण देके बताया था, जैसे मान लीजिए मेरी आयु 100 वर्ष उन्होंने निश्चित करके भेजी कि 100 तो मिलनी ही मिलनी है। ये तो मैं उदाहरण ले रहा हूँ। अब उनकी ओर से 60 भी मिल सकती है, वो हमें हमारे कर्मों पर डिपेंड करती है। अच्छा, लेकिन ये निश्चित होती है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल निश्चित होती है। अब उसको घटाना बढ़ाना ये हमारे हाथ में है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा जी। हाँ, खूब घटाया भी जा सकता है और खूब बढ़ाया भी जा सकता है, बाकी लोग भी घटा बढ़ा सकते हैं। पर ईश्वर ने अगर लिख दिया कि ये व्यक्ति 60 साल तक, जैसे आप कह रहे हो, निश्चित होती है, और हम अपने कर्मों से ईश्वर का लिखा थोड़ी बदल पाएंगे, 80 थोड़ी कर लेंगे, या कर लेंगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे, करते नहीं है क्या? और कम भी कर देते ईश्वर की हैं। सत्ता को बदला जा सकता है? नहीं। फिर हम ऐसे कैसे बदल लेंगे कि हम सोचें तो? उन्होंने तो लिख दी ना, उन्होंने तो कुछ और भी सोचे होंगे हमारे पिछले कर्म की, हमें तो 60 से ऊपर जीना ही नहीं है। जी। चाहे हमारे इस जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। कई बार होता है ना, कई बार कहते हैं इंसान की, इसके तो, इसने, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कोई कभी गलत काम किया होगा, पर ये चला गया, क्यों इतनी जल्दी चला गया, बोलते हैं ना ऐसे कई बार। हाँ जी। हाँ जी। तो ये भी थोड़ा सा मतलब डाउट है। हाँ हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, कल उसके बारे में विस्तार से चर्चा इसीलिए रखी थी कि केवल अच्छे कर्म करने से आयु नहीं बढ़ती। मैंने उसमें कई सारे कारण गिनाए थे आयु बढ़ने में और आयु घटने में। आयु बढ़ती इसलिए है क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, कैसी दिनचर्या का पालन करते हैं, आहार निद्रा, ये सब चीजें हमारी कैसी हैं, ब्रह्मचर्य कैसा है, तो उसके आधार पर हम आयु को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इससे आयु घटती और बढ़ती है। और इसमें परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में कोई दोष नहीं आता कि परमेश्वर ने लिखी इतनी थी और हमने घटा ली या बढ़ा ली। तो जो हमने किया है उसका फिर क्या प्रभाव होगा, परमेश्वर वहां भी कैसे न्याय करेंगे, इस पर अभी आगे बात होगी। आप जी चिंता, जी आचार्य जी। हाँ अभी कैसे और आगे होगा इस पर बात करेंगे। नहीं तो किसी को ये लग सकता है कि ये तो परमेश्वर ने तो 60 लिख के भेजी थी, या परमेश्वर ने तो 60 तय की थी, इन्होंने 60। अरे भाई बड़ा डिस्टरबेंस है, रुकने तो नहीं, प्रतीक्षा कीजिए।
को आगे बढ़ाते हैं, धीरे-धीरे और भी चीज़ें खुलती आएँगी, तब एक साथ आप पूछ लीजिएगा बाद में भी। एक और क्वेश्चन है आचार्य जी। हाँ जी, रखिए। एक आचार्य जी, एक मेरी सिस्टर कज़न है, तो वो बाहर यूएस रहती है, तो ना अभी उसका पीछे मतलब वो प्रेग्नेंट थी, तो 9 मंथ पूरे हो गए और वो आज हॉस्पिटल गई जैसे दिखाने, तो जी, डॉक्टर ने कहा आप कल आ जाना, आपका डिलीवरी हो जाएगी कल। और जी। बट वो घर आई और शाम को बच्चा मतलब अंदर ही खत्म हो गया, क्या हो गया पता नहीं जैसे क्या हुआ। तो इसमें ये किसका कर्म फल हुआ, बच्चे का हुआ या ये क्या हुआ आचार्य जी? मतलब बच्चा वो पेट में ही हाँ खत्म। जी, हाँ जी, पूरा एकदम रेडी, मतलब डॉक्टर ने आज दिखाने का, उन्होंने कहा आप कल आ जाना, कल आपकी डिलीवरी कर देंगे। हाँ जी, समझ तो गया ये मैं। कर्म फल किसका हुआ फिर आचार्य जी? हाँ, बताते हैं इसको। हाँ आज जी, ही हाँ जी। चर्चा होगी लगभग ऐसे विषयों की। आज नहीं तो कल तक आ जाएगा इस बात का भी। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी। तो अभी जो मैं बार-बार एक बात बोल रहा हूँ कि कर्म का फल हमें जाति, आयु और भूख के रूप में मिलता है। इसमें फल शब्द बोला मैंने, फल। अब फल के अलावा भी एक चीज़ और होती है और वो होता है परिणाम। जैसे परिणाम क्या होता है इसको समझेंगे। मैंने कर्म किया, उसका फल तो मुझे ही मिलेगा। मेरा कर्म फल मुझे ही मिलेगा। मैंने कर्म किया किसी और को फल मिल जाए ये नहीं हो सकता। कर्म मैंने किया और अच्छी जाति मेरे पिता को मिल गई, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। या बुरे कर्म मैंने किए, मेरे पिता किसी गलत योनि में चले गए, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म मैंने किए, आयु मेरे पिता की बढ़ा दी भगवान जी ने, ऐसा थोड़ी होगा। आयु तो मेरे कर्मों के अनुसार मुझे ही मिलेगी। या मैंने गलत कर्म किए तो आयु मेरी ही घटेगी, अगले जन्म के लिए बता रहा हूँ, फल के रूप में। ये तो मेरे साथ ही होगा, मुझे ही मिलेगा। कर्म मैंने अच्छे किए, भोग मुझे ही मिलना है। जैसे कर्म वैसा फल मुझे ही मिलना है, ये किसी और को नहीं मिलता। लेकिन कई बार समाज में ऐसा देखने में आता है, संसार में भी हम देखते हैं, कर्म किसी ने किया और भुगतना किसी को पड़ा। या किसी ने कर्म किया और दूसरे को उसका कुछ फल जैसा दिखाई दिया, जिसको हम कह देते हैं कि यार किया इसने और भुगत रहा है वो जीवन भर, या उसने भुगता। कई बार पुत्रों को ले लीजिए, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। किसी बेटे ने किसी का मर्डर कर दिया। अब जैसे उस लड़के ने किसी का मर्डर किया, मर्डर करके वो भाग गया, फरार हो गया। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस ऐसे में घर आती है, अब पूछताछ करती है, कहाँ गया आपका बेटा? हाथ नहीं लगा, कई कई दिन तक पुलिस उसके पीछे दौड़ती रही। तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्या काम करती है कि उसको मत पकड़िए, उस क्या करिए, उसके घर वालों को पकड़ लीजिए। तो पुलिस क्या करती है, उस लड़के के पिता को पकड़ के ले जाती है और कारावास में डाल देती है। कुछ दिन में आ जाएगा अपने आप चक्कर में, जब पिताजी पड़े रहेंगे जेल में। और ऐसे में होता क्या है कि वो बेटा तो नहीं आता पकड़ में और पिताजी कई कई महीने तक जेल में बंद रहते हैं। अब किया किसने था? मर्डर तो उसने किया था ना बेटे ने। और पकड़ में आ गए पिताजी। और कई बार बिना बात के भी पकड़ में आ जाते हैं, निर्दोष को भी तो पकड़ के ले जाती है ना पुलिस। पुलिस किया नहीं था इसने गलत कर्म, लेकिन आ गया चक्कर में, नाम गलत लिखवा दिया था किसी ने। या मौका वारदात पर, वारदात किसी ने की थी और वो पकड़ में कोई और आ गया, और बेचारा जीवन भर खपता रहा वो जेल में। पूरे जीवन उस पर केस चलता रहा और पूरी जिंदगी उसकी उसी में चली गई, और बहुत धन भी खर्च हुआ उसमें ही। लाखों रुपए उसके ऐसे ही लग गए मुकदमों में ही। तो कर्म किसका था? किसी और का। मिला किसको? किसी और को। तो हमें क्या लगता है, ये तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था कहाँ हुई? किया किसी ने, फल किसी और को मिला। तो जब ये हम सामान्य रूप से कह देते हैं कि किया किसी ने और फल किसी और को मिला, तो इसके लिए फल शब्द कहना ठीक नहीं है। तनिक रुकिए। हाँ, तो जब कर्म किसी ने किया और किसी के ऊपर कुछ फल जैसा मिला, तो उसको हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? कर्म किसी ने किया और फल किसी को मिला। तो ये बात ठीक नहीं है, ये गलत है, असत्य है। अब जब किसी ने कर्म किया, मान लीजिए किसी उस युवक ने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, और ऐसे में भुगतना किसी और को पड़ा, उसके पिता को भुगतना पड़ा, या कोई निर्दोष व्यक्ति जेल में चला गया, तो उसको फल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे परिणाम। किसी के किए का परिणाम किसी और को मिला। बहुत ध्यान से समझनी है ये बात। तो किसी के द्वारा किए गए कर्म से किसी और को जो मिलता है,
किया इसने, मिला दूसरे को, उसको फल नहीं कहेंगे, परिणाम कहेंगे। बहुत ध्यान से ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और जब किसी के किए के कर्म का परिणाम किसी को मिलता है, तो वहां परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में क्षतिपूर्ति की एक व्यवस्था होती है। शायद अंग्रेजी में उसके लिए कंपनसेशन जैसा कोई शब्द होता है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, यही चलता होगा शायद। तो क्षतिपूर्ति हमारे यहाँ एक शब्द चलता है हमारी भाषा में, संस्कृत में भी। क्षतिपूर्ति कैसे? बेटे ने किसी का मर्डर किया, पिता को जेल जाना पड़ गया। ऐसे में पिता के साथ तो अन्याय हो गया ना, पिता का एक बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा जेल में चला गया, बहुत हानि हो गई, पैसे का भी नाश हुआ। तो जो बिना किए उसको मिला, किया नहीं था इसने कोई भी गलत काम पिता ने, लेकिन पिता को जो भुगतना पड़ा, जो मिला उसे, उसको कहेंगे परिणाम। बेटे के कर्म का परिणाम पिता को भुगतना पड़ा, इसको परिणाम कहते हैं, फल नहीं कहते। फल के अनुसार तो केवल तीन चीजें मिलती हैं जो मैंने बार बार दोहराई हैं, जाति, आयु और भोग। और कर्म के अनुसार कर्म मेरा मिला किसी और को, तो इसमें जो दूसरे पर पड़ा वो पड़ा प्रभाव, या परिणाम कहेंगे उसको, परिणाम या प्रभाव। और इसमें जब किसी को कोई, किसी की हानि हो गई दूसरे की, किया किसी ने, हानि किसी और को हो गई, तो इस न्याय व्यवस्था में परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति होती है। क्षतिपूर्ति कैसे होती है? वैसी ही क्षतिपूर्ति जैसे सरकारें करती हैं। सरकारें कैसे क्षतिपूर्ति करती हैं, उसका एक उदाहरण समझते हैं। एक नेशनल हाईवे निकलना है या एक्सप्रेस वे निकलना है, जैसे हमारे पास से निकल रहा है गंगा एक्सप्रेस वे, बिल्कुल हमारे पास से जा रहा है। अब सरकार तो अपने हिसाब से बनाती है ना कि कहाँ से शॉर्टकट रहेगा, कहाँ से हम रास्ता ले जाएं कि वो कम से कम बनाना पड़े, खर्चा कम रहे। अब वो जब वो उसको गांव से बचा के निकाल रहे थे, तो उस स्थान पर ऐसे ऐसे लोगों के खेत आ गए जिनके पास, बेचारों के पास केवल वही खेत है, उसके अलावा और कोई खेत है ही नहीं खेती करने के लिए। अब वहां से नेशनल हाईवे जैसे निकला, तो बहुत बड़ा एरिया नेशनल हाईवे की चपेट में आ गया। चपेट में आने के बाद में होता क्या है, सरकार मुआवजा देती है, और मुआवजे को ही हमारी भाषा में क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति देती है सरकार। उसको कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए जितने उसके खेत के बनते थे, उतने उसको दे दिए। क्यों दे दिए? भाई तुम्हारा खेत सरकारी रास्ते में आ गया है, अब ये रास्ता सरकारी है, सरकार के अंतर्गत है, तो आपका जितना बनता है, आपका नुकसान हुआ है ना, तो ये रहा आपका पैसा। अब आप इससे अन्यत्र कहीं जमीन खरीद लें या इससे कोई व्यवसाय आदि कर लें, ये आपका जितना बनता था ये हमने लौटा दिया है। यदि सरकार जितनी उसकी जमीन की कीमत थी वैसा वैसा उतना का उतना लौटा दे, तो इस बात को क्या कहेंगे? हाँ, सरकार ने न्याय किया, किसानों के साथ न्याय किया। या किसान ही क्या, किसी का घर चला गया, उसमें किसी की कोई और व्यवस्था चली गई, कुछ भी चला गया, तो यदि वैसा का वैसा उतना का उतना मूल्य सरकार ने उस व्यक्ति को दे दिया या जनता को दे दिया, तो इसको क्या कहेंगे? सरकार ने ठीक ठीक न्याय किया। लेकिन किया सरकार ने वहां से रास्ता निकाला और किसानों को यथावत जितना धन उनका बनता था उतना धन दिया नहीं। जितनी क्षतिपूर्ति उतनी उनकी बनती थी, जितनी उनकी हानि हो गई, उसके बदले में उनको उतना धन नहीं मिला किसानों को या उन लोगों को। तो ऐसा क्या माना जाएगा? ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे? अन्याय हुआ। लेकिन परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो न्यायकारी है। हम पहले भी देख के आए हैं उसको न्यायकारी। और सारे शास्त्र, सभी आप्त पुरुष, सभी सज्जन लोग उसको क्या कहते हैं? न्यायकारी कहते हैं। न्याय वो, अन्याय वो करेगा नहीं, कभी भी न्याय ही करेगा। तो इस न्याय की व्यवस्था में यदि किसी के माध्यम से किसी को कोई हानि हो गई है, किया इसने, भुगतना उसे पड़ा, तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में क्षतिपूर्ति का एक सिद्धांत चलता है, और वो यथावत परमेश्वर की ओर से उसे मिल जाता है। कैसे मिलता है, बात करेंगे अभी इस पर। अब जरूरी थोड़ी है कि एक व्यक्ति ने कर्म किया तो दूसरे व्यक्ति की हानि ही होगी, कई बार लाभ हो जाता है। कर्म इसने किया और दूसरे व्यक्ति को लाभ हो गया। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। मेरे भैया एक अच्छे टीचर हैं और गवर्नमेंट टीचर हैं। उनके पास खूब धन आदि की व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है। अब ऐसे में होता क्या है, उन्होंने देखा कि भाई मेरा जो छोटा भाई है वो ज्यादा कमाता नहीं और उसके पास उतना धन की व्यवस्था है नहीं। और एक दिन उन्होंने ऐसे ही कि चल इस महीने की सैलरी तेरे नाम, ठीक है। और उन्होंने एक बार में 70,000 रुपए जितने भी उनके होते होंगे, उन्होंने इतने हजार रुपए एक बार में मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। कर्म किसने किया? कर्म किसका था? भैया का।
लाभ किसको हो गया? मुझे। मैंने थोड़ी कर्म किया था, मैंने तो जॉब भी नहीं की, ना मैं सरकार के लिए मैंने कुछ किया था, मैंने सरकार के लिए कुछ नहीं किया। सैलरी किसको मिल गई? मुझे मिल गई। कर्म किसका था? भैया का। भैया पुरुषार्थ किसने किया विद्यालय में? भैया ने किया। या सरकार के लिए किसने काम किया था? भैया ने किया। सैलरी किसे मिली? मुझे मिली। तो इसको ये थोड़ी कहेंगे कि फल मुझे मिला, भैया का कर्म फल मुझे मिला। नहीं, फल तो वही है, बस फल तो फल के रूप में तो उन तीन चीजों को याद रखना चाहिए, जाति, आयु और भोग। लेकिन कर्म भैया ने किया, मिला मुझे, इसको कहेंगे परिणाम। किसी के किए कर्म का दूसरे को जो लाभ भी मिला, वो भी परिणाम होता है। अब ऐसी व्यवस्था में क्या होगा? परमेश्वर यहाँ भी न्याय करते हैं। किस रूप में न्याय करते हैं वो भी समझेंगे। और उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, बहुत मजेदार उदाहरण आएंगे हमारे दैनिक जीवन से संबंधित, जहां हम कई बार बड़े दोष करते हैं। जैसे एक एकदम धरातल के स्तर का उदाहरण लेते हैं। मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा रास्ते में भंडारा लगा हुआ था। भंडारे होते ना, या वो लंगर वगैरह लगा देते हैं कुछ लोग, परोपकार की भावना से लंगर लगाया। और मैं जा रहा था रास्ते में। अब ऐसे में हुआ क्या, मुझे भूख नहीं थी ज्यादा, लेकिन भंडारे के नाम पे तो भूख लगती है ना, क्योंकि उसकी जो वो सब्जी की सुगंध होती है, और सब्जी अपने आप में भंडारे की बड़ी प्रसिद्ध होती है, और ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ी स्वादिष्ट होती है। मैंने तो खाई नहीं है कभी, लेकिन अच्छी बताई जाती है, क्योंकि घर पे बनाई है एक दो बार, तो इसलिए अच्छी लगती है। अब जा रहा था ऐसे ही, और मन कर गया कि अरे फ्री में ही तो मिल रहा है, इसमें कौन सी समस्या है। और मैंने लपेट दिया वहां जाके। लपेट दिया का मतलब मैंने उस दिन भंडारा खा लिया। तनिक रुकिए। कह रहा था कि मैंने भंडारे में वो खा लिया, वहां पे भोजन कर लिया। मैंने, बताइए, मैंने कुछ किया था भंडारे में जाके? कोई पुरुषार्थ किया हो, कोई वहां धन दिया हो, दान दिया हो? कुछ नहीं किया, केवल जाके खा लिया और मैं चुपचाप आ गया। मेरी ओर से कोई पुरुषार्थ नहीं था। पुरुषार्थ किनका था? किसी और का था, जिसने वो भंडारा आयोजित किया था, जिसने आयोजन किया था भंडारे का। पैसा उसने लगाया, मेहनत उसने की, या वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे, या सहयोगकर्ता जो काम कर रहे थे, उन्होंने सहयोग किया, सारा धन लगाया, इकट्ठे किए, मेहनत कर रहे थे, कई दिन से जुटा रहे थे अन्न आदि। मैंने क्या किया? मैं तो केवल खा के चला आया। कर्म किसी और का, लाभ कौन ले गया? मेरे जैसा व्यक्ति, जो भंडारा खा के आया वहां से। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में क्या होगा ऐसी स्थिति में, अभी बताएंगे। और उदाहरण देखिए। शहर में लोग रहते हैं। अब शहर में रहने वाले लोगों को बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए, विशेष रूप से खाने के लिए, अन्न और सब्जी आदि। वो शहरों में रहते हैं, उनको खेती से कोई मतलब नहीं होता, ना उन्हें उतना पता होता है कि खेती करने में क्या क्या होता है। अब मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं कृषि के व्यवसाय में हूँ। कृषि के व्यवसाय में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भयंकर मात्रा में प्रयोग होता है, और उसके माध्यम से प्रतिदिन या साल भर में सैकड़ों हजारों जीवों की मृत्यु होती है। खूब हिंसा होती है किसान के माध्यम से। खूब खूब जीवात्मा, खूब जीव मरते हैं, छोटे छोटे केंचुए खूब मरते हैं, या बाकी जीवों की भी खूब हत्या होती है। साल भर में हजारों लाखों जीव मर जाते होंगे एक खेत में। कर्म किसका है? किसान का। भुगतना किसको पड़ रहा है? यानी कि इसमें मतलब कर किसके लिए रहा है? कर्म किसके लिए हो रहा है? शहर वालों के लिए। तो क्या इसके लिए किसान दोषी है कि वो लोग दोषी हैं? यहाँ क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कैसे लगेगा? परिणाम कैसे माना जाएगा? अभी इसके बारे में बात करेंगे। और उदाहरण देख लीजिए। एक, जैसे अभी इन पर बात चल रही थी ना पीछे, कि जैसे एक प्रेग्नेंट महिला है, वो हॉस्पिटल में गई, तो ऐसे में बच्चा जो आ चुका है, पेट में अभी तैयार हो गया है, अब एक दो महीने का है, ठीक ठाक है। ऐसे में वो उसके लिंग की जांच कराई। होता है ना, वो उसका जेंडर चेक करते हैं, पता चला वो लड़की है। अब इनको घर वालों को चाहिए था बेटा, लड़की नहीं चाहिए थी। अब उसका गर्भपात करा दिया, एबॉर्शन करा दिया। तो ऐसे में लोग क्या कहते हैं?
कि भाई देखो कर्म तो इन लोगों के थे, मरवाया इन लोगों ने, भुगतना किसको पड़ा? बेचारी उस बच्ची को भुगतना पड़ा जिसने भी संसार देखा भी नहीं था, जो 2-3 महीने की थी, अभी पेट में ही तो थी। उसने भला क्यों, कौन सा ऐसा गलत काम किया, भुगतना उसे पड़ा। या जब वो एबॉर्शन करा रहे थे, एबॉर्शन कराते कराते वो जो माता थी जिसके पेट में बच्चा था, भाई कमजोरी तो उसे भी आती है, भयंकर कमजोरी होती है, क्योंकि शरीर में से बहुत बड़ा हिस्सा वो कट कट के बाहर गया है, निकाला है उसे। बहुत बड़ी हानि उसको भी हुई, शरीर की हानि हुई, मन की हानि हुई। आत्मा भी तो दुखता है ना, कितने दुख में रहती है वो काफी लंबे समय तक। क्योंकि इस संसार की कोई माँ नहीं चाहती कि उसका अबॉर्शन हो, कोई माँ नहीं चाहती। वो बच्ची, अपनी बच्ची को, बेटा हो बेटी हो, सबको जन्म देना चाहती है वो, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध जो उसको दुख हुआ, भयंकर दुख हुआ, कई महीनों तक, क्या सालों तक वो झेल नहीं पाती उस दुख को। जब भी याद आता है वो रोती रहती है। ऐसे में लोग क्या कहते हैं, कर्म इनके घर वालों ने किया था, सास ससुर ने और पति ने, और दुख कौन झेल रहा है? दुख हुआ किसको? इसको हुआ। बेचारी ये आज तक झेल रही है, पिछले 20 साल हो गए, 20 साल से रो रही है निरंतर, अपनी उस बेटी को या उस बच्चे को याद कर करके दुखी होती रहती है। ऐसे में परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में क्या होता है, नहीं तो बिना सोचे समझे, बिना शास्त्र को उठाए या बिना विद्या को जाने हम लोग बहुत दोष देते हैं परमेश्वर को। भगवान कहाँ था उस समय? भगवान ने क्यों नहीं देखा? भगवान ने क्यों न्याय नहीं किया? उस छोटी सी बच्ची को क्यों मरने दिया पेट में? 2 महीने की बच्ची का क्या कसूर था? कोई भगवान नहीं है, भगवान होता तो क्या उसको बचाता? नहीं। उस बेचारी ने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जो उसको झेलना पड़ा, वो मर गई? या इस बेचारी ने, इस माँ ने ऐसा कौन सा दोष किया था, कौन सा पाप कर्म किया था जो ये आज तक भुगत रही है उस चीज को, आज तक दुखी रहती है? कर्म इन्होंने किया था, घर वालों ने, ये दुष्ट तो ये लोग थे, झेल रही है वो बेचारी। कहाँ है भगवान? हमें दिखाओ कहाँ है भगवान, कहाँ करता है न्याय? कहीं नहीं करता न्याय। फिर ऐसी बातें बनती हैं। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हमारे समाज में खूब मिल जाएंगे, खूब, जहां हमें दिखेगा कि ये तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा अधर्म हो रहा है, परमेश्वर कहाँ काम करता है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। ये उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, बड़े संवेदनशील उदाहरण हैं, बहुत सेंसिटिव है, समाज में बहुत कहे जाते हैं, और उसको लेके बड़ी गलत धारणाएं बनती हैं। आपने निर्भया केस सुना होगा, बस निर्भया केस को तो मैं एक आधार के रूप में ले रहा हूँ, उदाहरण के रूप में। ऐसे तो हजारों लाखों केस हैं, लाखों केस हैं, पूरे हमारे देश भर में देखें तो हर दिन होते हैं। निर्भया को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बड़ा दर्दनाक वो हादसा था। उसके बारे में आज तक लोग बातें बनाते हैं, और पता है, बहुत बड़े बड़े टीचर, बहुत बड़े ऊंचे स्तर के प्रोफेसर जैसे लोग, नाम बता दूं आपको, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग, वो भी क्या कहते हैं ईश्वर पर सवाल उठाते हुए, कि जब उसके साथ वो हादसा हो रहा था। अमन भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आज के बाद मैं आपको कक्षा में जोड़ूंगा नहीं, ठीक है? आज तो जुड़े रहिए आप, मैं आज के बाद आपको जोड़ूंगा नहीं। चलिए। क्या हो गया भाई? नहीं कुछ मैंने नहीं, क्या? म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, पहले म्यूट कीजिए। हाँ अभी ठीक है, बस आप सुनते रहिए केवल। तो जब निर्भया वाले केस की बात हुई तो वहां कई सारे बड़े टीचर्स ने या बड़े लोगों ने या तथाकथित जो नास्तिक लोग हैं, उन्होंने क्या सवाल उठाए? भगवान कहाँ था उस समय जब वो दरिंदे उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे, उसका शील हरण कर रहे थे, और इतने बुरी तरीके से उसके साथ अत्याचार किया? भगवान कहाँ था? किया उन दरिंदों ने, भुगता किसने? उस बेचारी, उस लड़की ने। और ऐसा कितने ही स्थानों पर हर दिन ऐसे केस होते हैं, हर दिन। बहुत खतरनाक आंकड़ा है ये। तो फिर भगवान की न्याय व्यवस्था कहाँ रही? ऐसे में भगवान क्या कर रहा है? भगवान तो चुपचाप देख रहा है ना इन सब चीजों को। अगर वो होता, उसकी न्याय व्यवस्था कुछ होती, तो उनको तुरंत दंड देता ना उसी समय। ये क्यों छोड़ता है फिर उन सब लोगों को कि अगले जन्म में दंड मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा? क्यों नहीं मार देता जब वो सर्वशक्तिमान है तो, जब वो चेतन है तो? ऐसी ऐसी खूब सारी बातें कही जाती हैं भगवान के बारे में। अब देखिए, किसी ने कर्म किया और किसी को परिणाम मिला,
ऐसे केस खूब देखने में आते हैं, हानि के रूप में भी और लाभ के रूप में भी। मेरी माँ पूरा दिन पुरुषार्थ करती है, पूरा दिन भयंकर मेहनत करती है, उसका शरीर भी अब बहुत कमजोर हो गया है। उदाहरण के लिए ले लीजिए इस बात को, हमारे घरों की सब माताओं की स्थिति यही है। माँ पूरा पूरा दिन लगी रहेगी, उसके बश की है भी नहीं है तब भी वो काम करती रहेगी, शरीर टूट रहा है और कितना दर्द होता है उसको, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी वो काम करती रहती है। और वहीं लाभ किसको होता है उसके पुरुषार्थ का? उसके परिवार वालों को, उसके पुत्रों को, या मान लीजिए जैसे मैं ही हूं, मुझको उसका लाभ हो रहा है। मेहनत कौन कर रही है? मेरी माँ। अपना शरीर खराब कौन कर रही है? मेरी माँ। कष्ट किसको हो रहा है? मेरी माँ को। कर्म कौन कर रही है? माँ कर रही है। लाभ किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? कर्म तो माँ कर रही है और फल मुझे मिल रहा है, ऐसा कहेंगे? नहीं, कर्म मेरी माँ कर रही है, परिणाम मुझे मिल रहा है। तो लाभ हो रहा है ना मुझे, किया उसने, लाभ मुझे मिला। एक और उदाहरण लेते हैं, ऐसे में खूब सारे उदाहरण पहले आपके सामने रख दूं, वैसे और भी उदाहरण बाद में देखते रहेंगे, तो फिर इन पर बात की जा सकेगी अच्छे से। एक दिन हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं ले सकता अभी, वैसे कक्षा के ही सदस्य हैं। तो एक दिन उनका मेरे पास फोन आया, वो कहने लगे कि भैया मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे खाते में 5,000 रुपए तो नहीं डाले? मैंने कहा मैंने तो नहीं डाले जी। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा पहले आप सच सच बताइए, आपने नहीं डाले? मैंने कहा सच में नहीं डाले मैंने। आप बताइए बात क्या है? उन्होंने कहा किसी ने मेरे खाते में 5,000 रुपए डाल दिए और मुझे पता नहीं है किसने डाले हैं। कोई नाम भी नहीं शो करा रहा है और हिस्ट्री में भी नहीं आ रहा है वहां पे, और 5,000 रुपए मेरे खाते में आ गए हैं। और कैसे आगे मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पता करूं। मैंने कहा देख लीजिए, किसी व्यवस्था से पता चल जाए, बैंक में जाके पता चले, पर पता कर लीजिए। लेकिन कर्म किसी ने किया, लाभ सागर भाई को मिल गया। ऐसे में परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में क्या होगा? अब आप कहेंगे कि ये नाम क्यों ले लिया, तो सागर भाई के साथ ही हुआ था ये केस। इसलिए बताया मैंने आपको। सागर भाई के खाते में एक दिन किसी ने 5,000 रुपए डाल दिए, तो बड़े परेशान हो रहे थे, क्योंकि लाभ तो हुआ ना उन्हें इस चीज का। लेकिन अब उस उन पैसों का करें क्या, या ऐसे में परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में क्या होना है? तो अब हम चलिए समाधान पर बात करते हैं, इसमें होगा क्या। कर्म किसी ने किया, परिणाम किसी को मिला, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में क्षतिपूर्ति निश्चित होगी, निश्चित ही क्षतिपूर्ति होगी। क्षतिपूर्ति कैसे? जैसे मैंने वो सरकार वाला उदाहरण दिया था कि किसी के साथ हानि होती है समाज में, नेशनल हाईवे का एक उदाहरण दिया था ना, तो वहां से जिस भी किसान की जमीन गई है, उसकी हानि हुई है, सरकार उसके लिए उसके बदले में मुआवजा यानी क्षतिपूर्ति देती है। वैसे ही परमेश्वर भी न्याय करते हैं। किसी बेटे ने अपराध किया, पिता को दंड मिला, या पिता को बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, उसका जीवन खराब हुआ, हानि हुई, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए परमेश्वर क्या करेंगे? उसके जीवन में जितने पाप कर्माशय थे, उस पिता के पाप कर्माशय जो थे, जिनके आधार पर उसे अगले जन्मों में दुख भोग होना था, जो दुख भोगने थे, वो तो इसने अभी भुगत लिए ना, बिना दोष के ही, बिना पाप के ही, जेल में रहकर, या पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचार से, या पैसा खर्च कर करके मुकदमों में उसने इतना पैसा खर्च किया, इतनी एड़ियां घिसवाई। तो जितना दुख अगले जन्मों में भोगना था, दुख भोग के रूप में भोग मिलना था अगले जन्मों में, कर्म के फल के रूप में, वो इसने अभी भोग लिया। और इसके पाप कर्माशयों की जो संचित निधि थी, जो इसने पाप कर्माशय इसके पहले से इकट्ठे थे पिछले जन्मों के, वो कम हो गए। वहां से परमेश्वर उसमें से कम कर देगा, कम ही कर देगा, क्योंकि भोगना तो तब भी है और इसने अभी भोग लिया है। ऐसे चलता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अब मान लीजिए कर्म किसी ने किया और किसी को अच्छा परिणाम मिल गया। जैसे मेरी माँ कर्म कर रही हैं और परिणाम मुझे अच्छा मिल रहा है। माँ के द्वारा किए गए कर्मों से सुख सुविधाएं मैं भोग रहा हूँ। कर्म मेरे पिता करते हैं, मेरे बड़े भाई करते हैं, और लाभ मैं ले रहा हूँ उन चीजों का। ऐसे में भी परमेश्वर बहुत बड़ा न्याय करते हैं। कैसे करते हैं? मेरे पुण्य कर्माशयों को कम करके, जितने आज तक मैंने पिछले जन्मों में भी या इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उनमें से कमी आ जाएगी, उनमें से वो निकाल लेंगे, हटा देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। बहुत शानदार सिद्धांत है ये।
मैं भंडारे में गया, मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया था भंडारे में, मैंने कोई वहाँ पैसा नहीं दिया, कोई मेहनत नहीं की, वहाँ पर सहयोग नहीं किया उन लोगों का। लेकिन वहाँ से जो मैं लाभ लेके आ गया, परमेश्वर क्या करेंगे ऐसी न्याय व्यवस्था में? मेरे पुण्य कर्माशय कम हो जाएंगे। कितने होंगे ये तो वो जाने, लेकिन कम हो जाएंगे। पाप तो नहीं कहा जाएगा कि मेरे पाप बढ़ा देंगे वो, मैंने पाप किया भंडारे में खा के। भंडारे में खाकर पाप नहीं किया और पाप बढ़े, मेरे पाप कर्माशय बढ़ेंगे ऐसा भी नहीं होगा, पुण्य कर्माशय कम हो जाएंगे। अब जहां जहां से भी बड़े ध्यान से सुनेंगे अब सभी बात, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन की आ रही है, जहां बहुत दुखी रहते हैं हम कई व्यवस्थाओं को लेके लेके हमारे घर काम धाम नहीं करता है, निठल्ला रहता है, आलसी पड़ा रहता है, पिता के, पति के, बड़े लोगों के, बड़े भाई के खर्चे पर रहता है, या कमाते वो हैं ये मजे लेता है। होता है, हर सदस्य होता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, पिता हो सकता है, पति पत्नी में से कोई भी हो सकता है, घर का बहुत बड़ा भी हो सकता है कोई। वो केवल पड़ा रहता है, और जबकि वो योग्य है, और बाकी लोग कमाते हैं, बाकी लोग उसके लिए भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, और वो केवल मजे लेता है, वो केवल सुख सुविधाएं ले रहा है, लाभ ले रहा है। दूसरे के किए का परिणाम है ये कर्म, और लोग करते हैं, परिणाम इसको मिल रहा है लाभ के रूप में, सुख के रूप में। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में अपने पुण्य कर्माशय घटा रहा है ये व्यक्ति। इसलिए जो लोग दुखी रहते हैं, अब ध्यान से सुन लें, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिनको आपके घर के किसी सदस्य से शिकायत हो, हम तो पूरा दिन कमाते हैं, पूरा दिन लगे लगे रहते हैं, खपते रहते हैं, ये मजे लेता रहता है, अब दुखी ना हो। आप परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को जान लीजिए, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति के पुण्य कर्माशय कम हो रहे हैं। वो अपनी हानि कर रहा है, आपकी कोई हानि नहीं कर रहा है, बल्कि आपके पुण्य कर्माशय बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, आपकी ओर से बहुत तप चल रहा है, आप दुखों को भोग रहे हैं, आपके पुण्य कर्माशय बढ़ रहे हैं, आपका पुरुषार्थ चल रहा है, दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे पीस हर घर में मिल जाएंगे, तो इसलिए उस पीस को लेके ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। और मतलब ये तो मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में भी कोई सदस्य ऐसा हो सकता है, शिकायतें हर किसी को अपने घर के किसी ना किसी सदस्य से किसी भी परसेंट में हो, लेकिन होती होती चाहे डेसिमल्स में ही हो, क्योंकि 100% कोई किसी के अनुकूल नहीं होता। तो वो व्यक्ति यदि हमारी सुविधाओं का लाभ ले रहा है, लगे हम रहते हैं, पूरा दिन हम खपते हैं, पूरा दिन पुरुषार्थ हम करते हैं, और हमारी सुविधाओं का, हमारी मेहनत का लाभ वो ले रहा है, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में मेरे पुण्य कर्माशय बढ़ रहे हैं, और वो अपने पुण्य कर्माशयों को घटा रहा है, कम कर रहा है, दुखी होने का कोई स्कोप बचता ही नहीं। क्यों दुखी हो हम? परमेश्वर अंततः न्याय करेंगे। अगर हम बार बार शिकायतें करते हैं, जैसे कई बार कुछ माताएं अपने मायके में जाके शिकायतें करती हैं कि मेरा बेटा, मेरे पिता, मेरे ससुर, मेरी सास मेरे अनुकूल ही नहीं है, पूरा दिन लगी रहूंगी, मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ, ये लोग समझते ही नहीं है, कभी मुझे मेरे किए का क्रेडिट नहीं देते, श्रेय नहीं देते, और बस पड़े पड़े खाते रहते, पड़े पड़े खाते रहते, इनके तो ऑर्डर चल जाते हैं, बस आदेश करते रहते हैं, अब ये बना दो, अब ये कर दो, यहाँ झाड़ू लगा दो, वहां पोछा कर दो, यहाँ सफाई कर दो, पूरा दिन तुम कुछ करती नहीं हो, पड़ी रहती हो। अब ये मायके में जाके शिकायत करती हैं। शिकायत क्या मतलब, पीड़ा होती है इसलिए करती हैं, सच में करती हैं, और उनका बनता भी है ऐसा करना। ये किसी के भीतर जब पीड़ा होती है तो वो रखती ही है कहीं ना कहीं जाके। लेकिन ऐसे में दुखी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। आपके मेहनत करने से यदि परिवार का कोई सदस्य मजे ले रहा है, या उस व्यवस्था से कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में अपने पुण्य कर्माशयों को कम कर रहा है। एक और उदाहरण लेंगे, बहुत कमाल का उदाहरण आपको बताता हूँ। कई बार हमारे लोगों से गलती होती है ऐसे स्थानों पर। मैं अपने ऊपर ही उदाहरण लेके बताता हूँ, आपके ऊपर तो नहीं लेके बता सकता। मेरे आचार्य हैं, बहुत योग्य आचार्य हैं, बहुत ऊंची योग्यता है उनकी, और उनका समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उनका समय। अब मेरी आदत क्या है, मैं हर छोटी छोटी बात में आचार्य जी को फोन करता रहता हूँ। मान लीजिए ऐसा, ऐसा करता नहीं हूँ मैं, मान लीजिए ऐसा कि छोटी सी शंका हुई, फिर फोन कर दिया,
और वो 5 मिनट की शंका थी, मैं हर दिन आचार्य जी के 10 मिनट चाट लेता हूँ, 10 मिनट ले लेता हूँ, आचार्य जी बस 1 मिनट और, आचार्य जी 1 मिनट और, आचार्य जी 1 मिनट और बिना बात के फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, बिना बात के मैसेज, कभी वीडियो भेज रहा हूँ, कभी लिंक भेज रहा हूँ, कभी कुछ भी भेज रहा हूँ। और मेरे इन कृत्यों से आचार्य जी का समय खराब होता है, समय। कर्म किसका? मेरा। परिणाम किसको भुगतना पड़ रहा है? परिणाम किसके ऊपर जा रहा है? आचार्य जी के ऊपर। जी। कर्म कौन कर रहा है? मैं। और परिणाम किसको, बार बार दुख किसको हो रहा है, परेशानी किसको हो रही है? मेरे आचार्य को। समय में किसका ले रहा हूं? आचार्य जी का। ऐसा हमारे लोग बहुत करते हैं। जैसे कई बार मुझसे कोई मेरे आचार्य का फोन नंबर मांगता है कि आचार्य जी का नंबर दीजिए ना, मैं मना कर देता हूँ। पहले सामने वाले की योग्यता देखता हूँ मैं, उसकी योग्यता कितनी है। नहीं तो कुछ होते हैं ना ऐसे, हर छोटी छोटी बात में फोन करेंगे आचार्य जी को, आचार्य जी ये समझाइए, ये समझ में नहीं आ रहा है। या कक्षाओं में कई बार ऐसा होता है, जैसे ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहती हैं, सामने वाला जो अध्यापक है, आचार्य है, उसका दिमाग चाट के डाल देते हैं कई बार, बिना बात के। तो ऐसे में होता क्या है, हम उसका जो एक महत्वपूर्ण समय है उसको खा रहे हैं ऐसे में। और समय जब हम उसका ले रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस वाली बात को, अपने पुण्य कर्माशय कम कर रहे हैं, निश्चित कम कर रहे हैं। यदि हम अपने आचार्यों का, महत्वपूर्ण लोगों का, बड़े लोगों का समय लेते हैं, पुण्य कर्माशय कम कर रहे हैं। अब आप में से कई लोग दुखी हो गए होंगे कि फिर आचार्यों से बात नहीं करनी चाहिए, तो क्या फिर अपने गुरुओं से, जो बड़े लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उनका समय नहीं लेना चाहिए? तो मैं आपका समाधान कर देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे ये वाली बात भी, क्योंकि यदि ये अधूरी रह गई ना ये वाली बात मेरी, तो फिर गलत सीख के जाएंगे यहाँ से आप। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मुझे दिल्ली जाना है, और मुझे ये पता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं, मुझे वहां 500 रुपए मिलेंगे, मेरा कोई संबंधी है, और उसके पास मेरे 500 रुपए, केवल 500 रुपए का उदाहरण बताता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। और मैं वहां जाऊंगा तो वो मेरे 500 रुपए मुझे मिल जाएंगे, लेकिन वही जाने पर ही मिलेंगे, ये सीधी बात है। अब मैंने सोचा, हिसाब लगाया कि यार मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, 50 रुपए जाने के और 50 रुपए आने के, बीच में खाना पीना पड़ गया, कुछ लेना खरीदना या कुछ और हो गया, ऑटो पकड़ना पड़ा, जैसे भी हुआ, 100 रुपए उसके लगा लीजिए। कुल मिला के 300 रुपए मेरे खर्च, क्षमा कीजिए, लगभग 200 रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे, केवल आने जाने में। और इस कारण से मैं जाऊंगा ही नहीं। और अगर मैं जाऊं ही ना तो मुझे मेरे 500 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेंगे। वो मना कर रहा है कि मिलेंगे ही नहीं जी, आप आओगे तो मिलेंगे, आप नहीं आओगे तो नहीं मिलेंगे। और मैं इस डर से बैठा रहा कि यार जाऊंगा तो ये 200 रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं दिख रहा कि मैं जाऊंगा, भले ही 200 रुपए खर्च कर दूं, लेकिन आऊंगा तो मेरे पास कम से कम कितने बचेंगे? 300 रुपए तो बचेंगे ना, 300 रुपए का तो लाभ होगा मुझे। यदि मुझे वो 300 रुपए का लाभ दिख जाए, ठीक ठीक दिख जाए कि 300 बचेंगे, मैं निश्चित जाऊंगा, कल की बजाय आज जाऊंगा मैं। ऐसे ही आचार्य के साथ व्यवहार करें, ऐसे ही अपने गुरुओं के साथ व्यवहार करें, जो भी बड़े धार्मिक सज्जन लोग हैं उनके साथ व्यवहार करें। हमने उनका समय ले लिया, मान लीजिए मैं हर दिन अपने आचार्य के 5 मिनट लेता हूँ, आचार्य जी बस 5 मिनट दे दीजिए, बस 5 मिनट, मैं आपसे बात करके और रख दूंगा फोन। पर मेरी ये शंका बहुत दिनों से बची हुई है, आप इस शंका का समाधान कर दीजिए, या मुझे आप अमुक विद्या सिखा दीजिए, या मुझे प्राणायाम का ठीक ठीक अभ्यास सिखा दीजिए, या मुझे प्रत्याहार सिखा दीजिए, या मुझे ये बता दीजिए कि ध्यान में ये समस्या चल रही है, गुरुजी इसका समाधान कर दीजिए। और सच में वो शंका है हमारी, सच में शंका है, सच में बहुत दिनों से वो मेरी समस्या बनी हुई है। और मैंने समाधान के लिए हर दिन आचार्य के 5 मिनट ले लिए, 5 मिनट लिए, मेरे कुछ पुण्य कर्माशय निश्चित रूप से कम होंगे, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का समय लेने से पुण्य कर्माशय कम होते ही होते हैं। लेकिन उसके बदले में मैंने आचार्य से क्या लिया? अगर इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं रहा ना, तो फिर हम वहीं अटके रहेंगे कि यार आचार्य का समय लूंगा तो फिर मेरे पुण्य कर्माशय कम हो जाएंगे, आचार्य का समय लूंगी तो मेरे पुण्य कर्माशय कम होंगे। इसी पे यदि अटके रहे ना तो फिर कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये भी तो देखें कि हमारी शंका कितनी खतरनाक थी, हमारी शंका कितने दिन से हमें परेशान कर रही थी। या हमारी शंका का समाधान हो जाए तो हमें कितनी बड़ी आंतरिक संपत्ति मिल जाएगी, कितनी ऊंची स्थिति में हम चले जाएंगे, कितनी हमारी योग्यता बन जाएगी,
कितना लाभ हमें हो जाएगा, कितना प्रॉफिट हमें इंटरनली होगा, आंतरिक एक लाभ हो जाएगा हमें, ये भी तो देखना चाहिए ना। भले ही आचार्य जी के 5 मिनट लिए, पुण्य कर्मा से कम हुए, लेकिन ऐसी स्थिति में मैंने बहुत कुछ कमा भी तो लिया, बहुत कुछ अर्जित कर भी तो लिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, अपने गुरुओं का समय बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन सीमित समय लेना चाहिए, और सच में जब गंभीर मामला हो तभी लेना चाहिए। व्यर्थ में फोन करना, व्यर्थ में मैसेज करना, व्यर्थ की बातें करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुण्य कर्माशय कम होते हैं, लेकिन ले लेना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं। जब सच में हमारी गंभीर स्थिति हो, गंभीर समस्या हो, जिज्ञासा हो, बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे मैं अपने आचार्य की बात बताऊं, मैं जब उनको प्रश्न लिखता हूँ ना कोई भी व्हाट्सएप पर, तो मान लीजिए प्रश्न तो मेरा हल्का सा है। अब कई बार होता यह है कि हल्के से प्रश्न को लिखने में ही पूरा वो निबंध जैसा लिख जाता है, पूरा एक पैराग्राफ तैयार हो जाता है। लेकिन मैं करता क्या हूँ, और काट छांट करूंगा और हल्का करूंगा कि कम से कम हो जाए, कम से कम हो जाए, कम से कम हो जाए, फिर भी 4-5 पंक्तियों का प्रश्न हो गया। अब 4-5 पंक्तियों का हो गया तो व्हाट्सएप पर एक पेज में आ जाता है, सामने वाले पेज में। अब आचार्य को पढ़ने में समय तो लगेगा, 1 मिनट लगेगी, मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट भी ना लगे, ऐसा प्रश्न मैं तैयार कर दूं उनके लिए। जबकि किसी भी बड़ी चीज को शॉर्ट करना मुझे अच्छे से आता है, उसको कैसे सीमित किया जाए। तो बहुत छोटा करते करते भी 4-5 लाइनों का प्रश्न हो गया, आचार्य जी को भेज दिया। जब उन्हें समय मिलता है आराम से, वो प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ध्यान से सुनिएगा। 5-6 लाइन का प्रश्न, उत्तर पता है कितना आता है? 5-6 शब्दों में मिल जाता है उत्तर। और फिर मैं दिमाग नहीं चाटता अपने आचार्य का कि आचार्य जी समझ में नहीं आया। जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई, फिर आचार्य के पीछे डंडा लेके घूमेंगे, या फिर उनके पीछे नोट्स लेके घूमते रहेंगे, आचार्य जी समझ में नहीं आई, फिर से समझाइए, खोलिए ना थोड़ा इस बात को। लेकिन मैं पता है क्या लिखता हूँ तुरंत अपने आचार्य जी को? जी समझ गया, विचार करूंगा, कुछ बात हुई तो आगे फिर से पूछ लूंगा। क्या लिखता हूँ मैं? विचार करूंगा। ऐसे ही नहीं कि फिर से एकदम से जाके तुरंत मैसेज भेजा कि नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए, खोल के बताइए, विस्तार से बताइए। क्योंकि विद्वानों की शैली ही ये होती है, बड़ी बात को बहुत छोटा करके समझाने की। अब उसमें से आप निकालिए जितना निकालना है, कितना गूढ़ता में आप जा सकते हैं। आप भी तो अपनी चिंतन शैली को आगे बढ़ाइए ना। ये विद्वान हमें संकेत कर रहे होते हैं, उनका विस्तार करने की शैली होती ही नहीं, वो बड़ी बातों को छोटा करके समझाने के आदी होते हैं। जो जितना बड़ा विद्वान मिलेगा उतनी ही कम व्याख्याएं मिलेंगी उसकी, चीजों को उतना ही संक्षेप करता है वो। तो अपने आचार्यों का, अपने गुरुओं का समय लेंगे, बिल्कुल पुण्य कर्माशय कम होते हैं परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में, लेकिन उनका समय लेने से जो लाभ होता है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और समय लेने में कोई उतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेना चाहिए। अब जो मैं निष्कर्ष के रूप में आज की चर्चा को यहीं रखूंगा, रोकूंगा मैं यहीं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं फिर से निष्कर्ष के रूप में बता देता हूँ कि हमें हमारे कर्मों, हमने कर्म किया और जो हमें मिला वो होता है हमारे कर्मों का फल। हमने किया, मिला किसी और को, चाहे लाभ के रूप में चाहे हानि के रूप में, वो होता है हमारे कर्मों का परिणाम। ये दूसरे भी करें और मुझे मिला, वो होता है हम उसके कर्मों का परिणाम। और ये किसी को भी मिल सकता है। ऐसे अभी ढेर सारे उदाहरण हैं, ढेर सारे। मैं खूब सारे उदाहरण आपके सामने कल की कक्षा में रखूंगा, आप भी लेके आएंगे कि किया किसी ने, भुगतना किसी और को पड़ा, या लाभ उस किया इसने, लाभ उसे हो गया, किया इसने, हानि उसे हो गई, और बहुत हानि हुई, बहुत दुख हुआ, या बहुत सुख हो गया किसी व्यक्ति को। तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में इसमें क्षतिपूर्ति होती है। और किस रूपों में क्षतिपूर्ति हो सकती है, इस पर भी अभी और आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी ये चर्चा संपूर्ण चर्चा नहीं हुई मेरी ओर से। चर्चा चलती रहेगी, आगे बात करते रहेंगे। अभी आपको कुछ कहना है, बताना है तो बताइए। जी मीरा बिटिया, आप कुछ कह रहे हो? ओम आचार्य जी, बस 2 प्रश्न हैं मेरे। एक ये हाँ आचार्य जी कि जैसा कि आपने कहा कि हमें दूसरों के कारण, दूसरों के कार्यों की वजह से हमें परिणाम के तौर पर अच्छे चीज़ें भी मिलती हैं और दुःख भी मिलता है। लेकिन अगर यही परिणाम के तौर पर अगर हमें कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है, तो उतना खुश नहीं कर मतलब उतनी खुशी नहीं होती जो हानि हमसे हो जाती है। जैसे कि हमारा 1,000 रुपया खो गया, तो उस खोने का भयंकर दुःख होता है, और चाहे 1,000 प्राप्त हो गया हो, उस प्राप्त हुए धन की उतनी खुशी नहीं होती जो जितना हमारा मतलब छीने हुए धन की होती है। तो ये क्या मानसिकता होती है आचार्य जी? ऐसा क्यों?
हाँ, वही बात है ना कि कई बार हमें वो चीज़ें मतलब उन चीज़ों की कीमत हम नहीं समझते जो हमारे पास होती हैं। लेकिन जो नहीं है, उस पर ध्यान कई बार ज़्यादा चला जाता है। एक बार बात हुई थी ना कक्षा में इस विषय में, जो चीज़ हमारे पास में है उसका मूल्य हम उतना नहीं समझते, लेकिन जब वो जो चीज़ नहीं है, उसका ज़्यादा खेद होता है हमें। तो ये तो अपनी-अपनी मानसिकता के ऊपर होती है, किसी को मिलने की कई बार इतनी खुशी होती है कि वो आदमी को आदमी नहीं समझता। कोई चीज़ निःशुल्क मिल जाए, फ्री में मिल जाए कहीं से, और कई बार खो गया तो उसका उतना दुःख भी नहीं होता। किसी को खोने का इतना दुःख होता है कि ₹5 भी कहीं गिर गए, तो पूरा दिन यही सोचता रहेगा कि ₹5 गिर गए तो क्यों गिर गए? और किसी को ₹2 भी मिल जाए तो सोचता है कि ₹2 मिल गया, आज तो बड़ी धनराशि मिल गई, बड़ा मज़ा आ गया, आनंद आ गया। तो सबकी अपनी-अपनी मानसिकता है, किसी को किस चीज़ के मिलने से क्या खुशी होती है, किसी को कितने किसी चीज़ के खोने का कितना गम होता है। सबकी अपनी-अपनी मानसिकता है। जी, आचार्य जी। और बस एक प्रश्न बचा है हमारा। वो हमारे ही मतलब गाँव में बगल में रहने वाला एक व्यक्ति है जो देखा जाए तो बहुत बुरा है, और उसका एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ आचार्य जी कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से मतलब पागल ही है समझ लीजिए। तो वो पूरी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा, अब उसका ऐसा ही हाल हो गया। तो सब लोग उसके ऐसे होने पर यही कहते हैं इनके कर्मों का फल है। तो इनके साथ इनके छोटे भाई का भी ऐसा ही हुआ, तो फिलहाल वो ठीक-ठाक हैं। उनको अधिक क्षति नहीं हुई पर बड़े भाई को अधिक हो गई है। तो सब लोग कहते हैं उनके कर्मों का फल है। तो अगर कर्मों का ही फल है तो उनसे भी बुरे-बुरे लोग हैं जो अभी भी आराम से रह रहे हैं। तो उसे उनके कर्मों का फल ही समझना चाहिए आचार्य जी। किस कारण से हुआ था उन्हें ऐसी समस्या? एक्सीडेंट भयंकर हुआ था। दारू अच्छा। पीकर गाड़ी चला रहे थे तो भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो अभी बात करेंगे इस विषय में, अभी छोड़ा हुआ है ना दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। तो कल परसों में चर्चा आएगी और उसमें बात हो जाएगी इस बारे में। मैं याद रखूंगा इसको भी। जी आचार्य जी। अच्छा, अभी इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। जिन भी लोगों ने अभी हाथ खड़े किए हुए हैं ना, क्षमा कीजिएगा क्योंकि मुझे भी शीघ्रता से बाहर जाना है कहीं, और आप